बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। नालागढ़ की पंजाब सीमा पर सरकारी जमीन पर हो रहा जमकर अवैध खनन। रात के समय बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन एवं टिप्पर लगाकर किया जा रहा है खनन। प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को लूटने में लगा हुआ है पंजाब का खनन माफिया। हिमाचल सीमा पर पंजाब के खनन माफिया द्वारा लगाए गए क्रशर अब तक लूट चुके करोड़ों की खनन सामग्री। नालागढ़ प्रशासन एवं सरकार माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम। हिम परिवेश संस्था औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ की पंजाब सीमा पर स्थित ढेरोवाल गांव के पास सरकारी जमीन पर अवैध खनन जोरों पर हो रहा है और यह खनन माफिया रात के अंधेरे में इस अवैध खनन की वारदातों को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि खनन माफिया द्वारा फॉरेस्ट की जमीन पर रात के समय में बड़ी मशीन लगाकर 20 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं और इसमें दर्जनों की तादाद में फॉरेस्ट विभाग के पेड़ भी उखाड़ दिए गए हैं। कई पेड़ तो लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पेड़ों को या तो कहीं पर दबा दिया गया है या फिर उन्हें कहीं अन्य स्थान पर छुपाया गया है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर रात के समय में अवैध खनन किया जा रहा है और यह खनन पंजाब का माफिया रात का अंधेरे का फायदा उठाकर कर रहा है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने हिमाचल सीमा पर पंजाब में अपने क्रैशर तो लगा लिए हैं, लेकिन उनके पास कहीं पर भी कोई लीज नहीं है और बिना लीज के ही वह सरकारी नदियों का या तो छीना छल्ली कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट की जमीन से अवैध खनन कर खनन सामग्री को लूट रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक ये माफिया करोड़ों रुपए की बेशकीमती खनन सामग्री को लूट चुका है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस माफिया पर अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई भी सख्ती नहीं की गई है और न ही सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। आलम यह है कि अब सरकार और प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते यह माफिया दिन प्रतिदिन पनप रहा है और प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को लूटने में लगा हुआ है। इस बारे में जब हिम परिवेश संस्था के पदाधिकारी को पता चला तो उनकी ओर से भी मौके का जायजा लिया गया और इस बात पर दुख जाहिर किया गया कि इस खनन को रोकने के लिए खनन विभाग बनाया गया है और अन्य विभागों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन खनन विभाग के अधिकारी एवं प्रशासन की मिली भगत के चलते ये खनन माफिया क्षेत्र में खनन सामग्री को लूटकर पंजाब में बेच रहा है। हिम परिवेश संस्था के पदाधिकारी का कहना है कि इस बारे में वह समय समय पर स्थानीय प्रशासन से मांग करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के सुस्त रवैये के कारण अब ये खनन माफिया इतना हावी हो चुका है कि वह हर जगह नदियों नालों एवं फॉरेस्ट की जमीन में भी 20 फीट गहरे गड्ढे कर खनन सामग्री को लूटने में लगा हुआ है। हिम प्रवेश संस्था के सदस्य गुरदयाल सिंह दयाली एवं बाबा हरदीप सिंह और अन्य सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही इस खनन माफिया पर पूर्ण तौर पर नकेल नहीं कसी गई तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। देखना होगा कि इस खनन माफिया पर कब कार्रवाई होती है और कब लोगों को आ रही इस खनन की वजह से परेशानियों से निजात मिल पाती है। हिम प्रवेश संस्था हिमाचल प्रदेश जो नालागढ़ की हमारी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संस्था है, उसकी तरफ से हम लोग यहाँ पे आए थे। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें से ये जो माइनिंग की सामग्री निकाली जा रही है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे मारे गए हैं और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी क्रैशरों की आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे साथ में क्रैशर हैं और ये काफ़ी आप देख सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट के जो प्लांट्स थे मेरे ख्याल से वो भी इन्होंने गायब कर दिए यहाँ से। इस टाइम तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये रात को हो रहा है खनन। उद्योग मंत्री जी आए थे तो, लेकिन वो मेरे ख्याल मेडिकल डिवाइस पार्क की तरफ गए थे। लेकिन हमारा तो कांग्रेस सरकार से ये अनुरोध है कि दिन प्रतिदिन जो हमारी नदियों में, नालागढ़ के पूरे एरिया में जो इलीगल माइनिंग इतनी ज़ोर से स्पीड से चल रही है, इसके ऊपर ध्यान दें ताकि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। अब इस बार बारिश भी प्रॉपर नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से सारे कुएं सूख गए हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम हमारे लोगों को आ रही है। तो इस तरह से तो ये तो बहुत दिन दिहाड़े बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है और ये तो फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे तो माइनिंग होना बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है। अवैध खनन, अब यहाँ पे क्रैशर पूरी बेल्ट में क्रैशर हैं, जो कुछ पंजाब में भी यहाँ के क्रैशर हैं। अब कोई भी यहाँ से लेके जा सकता है, वो तो कोई भी ले जा रहा होगा।
मैं गुरदयाल सिंह हिम प्रवेश से हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे को पता लगा था कि यहाँ दिन में रात को खनन हो रहा है। जैसे मतलब यहाँ से माल उठाते हैं और पंजाब के क्रैशर यहाँ जो जिनकी परमिशन भी नहीं है, बंद है, वो फिर भी चल रहे हैं। वो 2 नंबर में यहाँ से माल जा रहा है और चल रहे हैं। ये कुछ लोकल बाहर के भी हैं, लोकल भी हैं, सब चल रहे हैं। यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। और यहाँ जो मैनिंग अफसर है वो डग यहीं बैठा रहता है सारा दिन, पूरी दिन यहाँ रहता है। और इसके रोड के साथ से मैनिंग हो रही है, उसको पता नहीं लगता। यहीं से निकलता है, यहीं से आता है और यहीं बैठा रहता है डग उसमें। और वो अपना मतलब कुछ देखता ही नहीं हो, उसको अपना ही मतलब है बस, उसका कोई लेना देना नहीं ना कुछ वो देखता है। ये फॉरेस्ट लैंड है। ये होंडा को काटी थी। होंडा वालों को भी जब फॉरेस्ट ने इनकार कर दिया था कि उनको नहीं देंगे, तो ये खनन कैसे हो रहा है? यहाँ से जो पेड़ कटे हुए, देखो टाली के पेड़ कटे हुए हैं, ऐसे पड़े हैं। ये मतलब इनको कोई देख ही नहीं रहा। इसका मतलब तो ये अभी यहाँ कोई है ही नहीं है। मतलब एसडीएम भी नहीं देख रहा है इसको। एसडीएम का भी कोई मतलब ही नहीं है। एसडीएम को भी क्या हो रहा है क्या नहीं, जबकि वो यहाँ से चेकिंग पे आता है। डाक कंट्रोलर को तो जाते हैं। पुलिस चौकी यहाँ बनी है, यहाँ कम से कम 10 बंदे हैं पुलिस चौकी के। वो क्या देखते हैं पुलिस वाले यहाँ? मतलब ये दिन रात चल रहा है यहाँ। मिली वक्त ही है, जब कोई कर ही नहीं रहा तो मिली वक्त है। इतने बड़े खड्डे देखो आप, कितने 20-20 फुट खड्डे, 30-30 फुट खड्डे लंबे हैं। यहाँ जेसीबी लगा के रात को काम हो रहा है, तो मतलब यहाँ कोई मिली वक्त से कर रहे हैं? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं भी इसका इस पर सरकार कार्रवाई करे, इसको देखे भी क्या हो रहा है। हमारे तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। जो यहाँ पड़ोस में लोग हैं उनको तो पानी की दिक्कत आ जाएगी। वो कहाँ जाएंगे? पानी पहले बारिशें नहीं हो रही हैं, ये मिली वक्त से चल रहे हैं। मिली वक्त से उन पर माल जा रहा है। उनकी ना कोई रॉयल्टी, ना कोई एम फार्म, ना कुछ भी नहीं है। वो तो रात को अपना कोटा पूरा कर लेते हैं और अपना चला देते हैं रात को। दिन में उन्होंने बंद रखे हैं। तो रास्तों के लिए ये तो इनको पहले भी हमने तो 5-6 बार लिखित में भी दे चुके हैं हम, हमारे प्रधान जी भी इसको चोर रास्तों को बंद करें। हमने तो हर बार यही मीटिंग में यही बात होती है, इसी में न्यूज़ भी लगाते हैं, हम सब कुछ लगाते हैं भी इसको बंद करा जाए, चोर रास्तों पे नाका लगाया जाए। जब यहाँ पुलिस चौकी है तो यहाँ तो इधर टेरवाड़ में भी पुलिस बैठी है और डागीस पे भी पुलिस यहाँ चौकी है, 10 बंदे हैं यहाँ। तो ये क्या देखते हैं? यहाँ निकलता तो रोड से है ना, चोर इन्हीं से पास से निकलता है। तो ये तो देख ही नहीं रहे हैं, ये तो मिली वक्त से ही है।